जय श्री सीताराम मित्रों, सभी सनातन प्रेमियों, भक्त वत्सल बंधुओं, दयालु माताओं, मैं सभी को और संपूर्ण देशवासियों को प्रणाम करता हूँ। शिव महापुराण की मैं कथा टीकमगढ़ से मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड अधिकारी, पिछले 2 वर्ष से ज़्यादा से समय से कह रहा हूँ। आप लोग इसको सुन रहे हैं। शिव महापुराण की कथा है। शिव जी के चरित्र अनंत हैं, लीला भी अनंत है, भोले भंडारी हैं, बेहद उदार मना है। जिसको जो चाहिए वो ले सकता है भगवान शिव से। शिव ऐसे ही है, कल्याणकारी हैं। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी होता है। मित्रों, आप लोग सुने, इसका लाभ उठाएं। हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलें और शिव जी की कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाएं और इस जन्म को अपने को सार्थक करें। आप लोग यदि इसको देखते हो तो और लोगों को भी जोड़िए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा आपका संबंध बना रहे। शिव पुराण हमारे पुराण रत्नों में से एक प्रधान पुराण है। शिव तत्व का इसमें निरूपण है। शिव जी के अवतार की कथा है और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को कहते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कथा में सतरुद्र संहिता चल रही है। आइए हम सब मंगलाचरण करते हैं एक छोटा सा, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं, समय का उपयोग करते हैं। जय श्री सीताराम मित्रों। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्थास्तमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय भेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सवनाः नमः प्रकृति भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। पार्वती जी ने रामायण में कहा है, रामायण तो पार्वती जी और शिव जी का ही संवाद है। शिव जी ने पार्वती जी को पूरी रामायण सुनाई जो अपने रची थी, रच महेश मन मानस राखा। पार्वती जी कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। आहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करही पद पंकज सेवा। वाह! भगवती जगदम्बा पार्वती जी कह रही हैं कि हे नाथ, आप विश्वनाथ भी हैं और हमारे तो नाथ हैं ही, स्वामी हैं। वाह! और सारे त्रिभुवन ब्रह्मांडों में
आपकी महिमा सभी जानते हैं। चाहे चर हो अचर हो, नाग नर देवा कोई भी हो, मुनि हो, देवता हो, नर हो, गंधर्व हो, सभी आपके इन चरण कमलों की सेवा करते हैं या सेवा करने को लालायित रहते हैं। वाह, क्या बात है। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम, सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी कहती हैं, भगवान आप तो समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं। हे शंकर शिव जी, हे स्वामी, आप सभी कलाओं के धाम हैं, सभी विद्याओं के धाम हैं। योग ज्ञान वैराग्य निधि, ये सब आपके पास से ही आती हैं। प्रणत कल्प तरुणाम, ये सब आपके कल्प वृक्ष रूपी नाम में ही समाहित है। आपका नाम कल्प वृक्ष है। जो व्यक्ति नमः शिवाय नाम भजता है या मंत्र भजता है, तो यह नाम ही कल्प वृक्ष बन जाता है। आइए मित्रों, ऐसे कल्प वृक्ष रूपी भगवान शिव के नाम का आनंद लें और इस कल्प वृक्ष की छाया हम सबको मिले, इसके लिए हम शिव पुराण की कथा सुनते हैं। चलिए शिव पुराण में कथा हम आनंद से सुने। एक कल्प तरु है, कल्प वृक्ष बन जाती है। कल तक मैंने कहा था किस तरह से गृहपति का जन्म हुआ, शिव जी ने अवतार लिया। आज यक्षेश्वरा अवतार का आख्यान है। यक्ष नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमार जी से, लोमहर्षण जी कह रहे हैं संपूर्ण साधु संत समाज से। पूर्व में बलवान दैत्य और देवताओं ने स्वार्थ में तत्पर होकर के समुद्र मंथन के निमित्त संधि कर अमृत पीने की लालसा से बड़ा भारी उद्योग किया था। समुद्र मंथन की कथा सबको पता ही है। देवता और जितने भी दानव दैत्य राक्षस थे, सब ने प्रयास किया इकट्ठा मिलकर, क्योंकि जब किसी चीज की प्राप्ति करना हो, जो चीज ना हो, तो उस समय सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। संकट में भी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन संकट के दूर होते ही सब एक दूसरे के शत्रु भी हो जाते हैं। और एक हर घरों में भी होता है। घर में जब विपन्नता रहती है तो सब एक दूसरे के दुख में सहायक रहते हैं, लेकिन उन्हीं में से जब कोई एक संपन्न हो जाता है या बेईमान हो जाता है, जो सबकी जायदाद हड़प लेता है, उस समय सभी अलग अलग हो जाते हैं। कोई उसमें से गरीब हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, और ये कुछ उसमें से भस्मासुर राक्षस बन जाते हैं, जो दूसरे भाइयों बंदों को, भतीजों को, लड़कों भस्म करने के चक्कर में रहते हैं, अपने स्वार्थ के पीछे। मित्रों, यही हुआ है यहाँ भी कि समुद्र मंथन के निमित्त अमृत पीना था सबको, तो सब लोगों ने मिलकर मंदराचल पर्वत की मथानी बनाकर सबने उद्योग किया, और उसके मथने से सबसे पहले जो निकला वो था बड़ा भारी विष, जहर। तब शंकर जी की स्तुति सभी लोगों ने की, क्योंकि संकट आने पर संकट मोचन की ही शरण में सब जाते हैं। जो संकट को हर ले, संकट मोचन कौन है? संकट मोचन शिव जी है, और शिव जी ही हनुमान जी है, तो संकट मोचन हनुमान जी भी है। तब सब लोग समुद्र मंथन के निकले हुए उस विष को कोई धारण नहीं कर सकता था, हलाहल विष था। सब ने
शिव जी की आरती शुरू कर दी, उनके चरणों की शरण में चले गए। भक्तों पर दया करने वाले शिव ने उस विष का पान किया, उससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। समुद्र से निकलने वाले रत्नों को दोनों ने आपस में, अब रत्न नहीं निकले, विष तो जो जहर निकला था हलाहल, वो तो शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया, नीलकंठ बन गए प्रभु। अब जो रत्न निकले वो बांटने लगे। अब अमृत भी निकला। अमृत को विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके छल से देवताओं को पिला दिया। उसी क्रम में राहु भी देवताओं की पंक्ति में छल से बैठकर अमृत पी गया। विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तब राहु चंद्रमा को सताने लगा, क्योंकि उसी ने विष्णु भगवान को बताया था। तब चंद्रमा शिव जी के पास गए। शिव जी ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया और शरणागत का भय दूर कर दिया। क्या था कि देवताओं की पंक्ति बैठी थी, एक तरफ दैत्यों की पंक्ति बैठी थी। बांटने वाले भगवान विष्णु थे और मोहिनी रूप से बांट रहे थे। मोहिनी रूप भगवान विष्णु की माया शक्ति है, वो उससे कोई बच नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। सुर नर मुनि को नाही, इस संसार में ना सुर है कोई, ना नर है, ना कोई मुनि है, ना कोई देवता है, ना कोई है जो भगवान विष्णु की प्रचंड मोहिनी माया से बच सके। कहते जरूर हैं सब लोग, लेकिन उनकी माया से बचना असंभव है। केवल वो ही व्यक्ति बच सकता है जिस पर भगमाता जानकी जी की कृपा होगी। ऐसे हनुमान जी भरे हैं एकमात्र, जहां तक मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है। सुर नर मुनि को नाहि, कोई नहीं है इस जीव जगत में। बड़े बड़े हमने ज्ञानियों को, ध्यानियों को, बड़े बड़े वार्ताकारों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है कि अगर उनको जरा भी कोई आफत आ जाए या तो सब अपने जगह से पर स्थिर नहीं रहते, रह भी नहीं सकते। भगवती की माया ही इतनी बड़ी प्रचंड है। तो ऐसे विष्णु भगवान ने अपनी मोहिनी रूप धारण किया। उनका सुंदरतम मोहिनी रूप, आहा हा, देख के तो सब लोग ऐसे आसक्त से हो गए, जैसे कोई आजकल 2-3 घंटे किसी सिनेमा में बैठ करके बड़ा ध्यानस्थ होकर देखता है फिल्मों। पहले तो बहुत ज्यादा देखते, अभी भी देखते होंगे। ऐसे चित्र लिखित से हो गए, मोहिनी रूप को देखते रहे और मोहिनी रूप देवताओं को पिलाता रहा, भगवान का वो रूप पिलाता रहा अमृत देवताओं को। लेकिन ये राहु ताड़ गया। राहु ही कौन है? एक सिंह का नाम की राक्षसी थी, उसका पुत्र है ये राहु। ये देवताओं की पंक्ति में देवताओं का रूप बनाकर बैठ जाता है और धोखे से, मतलब इतना बढ़िया स्वरूप बनाया देवता का कि विष्णु भगवान की मोहिनी माया भी उसको नहीं पकड़ पाई, उसको पिला दिया। चंद्रदेव ने तुरंत इशारा किया कि ये तो है राक्षस। भगवान ने उसका सर चक्र से काट दिया। उसका सिर राहु और धड़ जो है वो केतु कहलाया। अब जब उनने बता दिया तो राहु चंद्रमा की ओर लपका कि तुमने क्यों बताया। चंद्रमा भागे से वो शिव जी के पास चले गए कि राहु तो हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि चंद्रदेव लड़ते नहीं है किसी से ज्यादा, चंद्रमा का काम लड़ना है ही नहीं ज्यादा। तो चंद शिव जी के शरण में गए, शिव जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया और अभयदान दिया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया चंद्रमा को, और शरणागत का भय दूर कर दिया। ऐसे शरणागत वत्सल हैं हमारे शिव जी। वास्तव में शिव समान दाता नहीं, कोई दाता नहीं है शंकर जी ऐसा। इसलिए निरंतर भगवान राम जी जो है शिव जी का बड़ा आदर करते हैं, निरंतर जप करते हैं, और शिव जी राम जी का जप करते हैं। दोनों में परस्पर इतनी प्रगाढ़ता है कि पूछो ही नहीं।
फिर राहु ने भी करुणा करके शिव जी को अपने उद्धार हेतु करुण क्रंदन सुनाया। तब शिव जी ने उसके कटे हुए सिर को अपने गले की रुंड माला में धारण कर लिया। अब ठीक है। राहु ने देखा कि चंद्रमा को तो भगवान शिव ने धारण कर लिया अपने मस्तक पर, तो अब मैं तो कुछ बिगाड़ कर सकता नहीं हूं। तो वो चरणों पर गिर पड़ा राहु, तो भगवान मेरा क्या होगा, मेरा तो धड़ी सिर ही उड़ा दिया है भगवान विष्णु ने। अमृत पी लिया था तो अमर तो हो गया, मर तो रहा नहीं, लेकिन मैं जाऊं कहाँ ऐसी स्थिति में। तो शिव जी ने उसके लिए उसका जो मुंड है अपने गले में माला में धारण कर लिया कि लो, जब तक तुम्हें रहना हो तुम मेरे पास ही रहो। देवता अमृत पान करके दैत्यों से घमासान युद्ध करने लगे। उस युद्ध में दैत्यों की पराजित हुई। तब सभी देवता अपने बल का बखान करने लगे। उसी समय वहां पर शिव जी प्रकट हो गए और देवताओं से पूछने लगे कि आप लोग यहाँ एकत्रित होकर क्या चर्चा कर रहे हो। देवता बोले, हम यहाँ विजय का उत्सव मना रहे हैं हम शिव जी से। मैंने अभी अभी परास्त किया है दैत्यों को, हम लोगों ने वो पी लिया है अमृत। उनके घमंड पूर्ण वचन को सुनकर गर्भहारी शिव जी बोले, देवताओं अभिमान मत करो, निर्माण करने वाला और बलवान बनाने वाला ये तो कोई और ही है। तुम क्या जानते हो कि तुम ही हो, तुम हो। तुम अहंकार मत करो। और गोसाई जी रामायण में लिखते हैं, अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार डमरुआ रोग है। दंभ कपट मद मान नहरुआ। दंभ कपट मद मान ये नहरुआ रोग है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। पुनि पुनि ते उपजय बहुसूला। तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये डमरुआ नेहरुआ रोग होते हैं। इनमें से एक धागा सा निकलता है, एक फोड़ा होता है, और उसमें से एक धागा जैसा कृमि टाइप का एक बहुत बड़ा सूत्र सा निकलता रहता है। ये बड़ा ही कष्ट साध्य रोग होता है। तो अहंकार को गोसाई जी लिखते हैं, जिसको अहंकार हो जाए तो वो डमरुआ रोग जैसा होता है। दंभ कपट मद मान नहरुआ, और ये नसों में हो जाता है किसी किसी को। तुम मोह बस अहंकार में हो गए हो। इस तृण को मैं रख रहा हूं, तुम बलवान हो तो इस तृण को अपने शस्त्र से, अस्त्रों से काट दो। तब शिव जी ने एक तिनका रख दिया कि अगर तुम लोग बलवान हो, वास्तव में दैत्यों को पराजित किया, तो इस तिनके को रख दिया मैंने, इसको काटो। इंद्रादि देवी देवताओं ने अपने अपने भीषण शस्त्रों से उस तिनके को पर प्रहार किया, लेकिन तिनका कटा नहीं। बूंद अगात सहई गिरि कैसे। खल के बचन संत सहें जैसे। दामिनी दमक रहा न घन माही। खल के प्रीति जथा थिर नाही। इस प्रकार सभी देवताओं का घमंड चूर चूर हो गया। तभी आकाशवाणी होती है, हे देवताओं, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो गर्भहारी भगवान शंकर हैं, शिव जी हैं। कोई सामान्य आप लोग व्यक्ति को जिस देख रहे हो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। देवताओं ने आकाशवाणी को सुनकर के सभी देवताओं ने उन यक्षेश्वर को प्रणाम किया, स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव सर्वगर्वापहार कहा। यक्षेश्वर महालीला माया ते अत्यदुम प्रभु। हे देवों के देव महादेव, सबके अभिमान का नाश करने वाले, हे यक्षेश्वर, हे महालीला वाले भगवान, आपकी माया तो अद्भुत है। हे शिव जी, जगत के कर्ता हर्ता पालन करता आप ही हैं। आप सभी शक्तियों और सभी जीवों के प्रेरणा स्रोत हो।
हे प्रभु, आपने अक्षेश्वर अवतार धारण करके हमारा गर्व दूर कर दिया, सो हम आपका अनुग्रह और उपकार ही मानते हैं मुनि। यह निर्मल इतिहास श्रोताओं, वक्ताओं और सबके अभिमान का नाशक हो तथा सभी को शांति प्रदान करने वाला हो और सभी का अहंकार दूर करने वाला हो। इस तरह से इंद्रादि सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति। इसके बाद शिव जी के 10 अवतारों का वर्णन है मित्रों। नंदीश्वर कहने लगे, भक्ति भाव से सेवन करने योग्य शिव के महाकाल आदि 10 संख्यक शिव के अवतारों का भी श्रवण करो। अब मित्रों, एक इतना ही आज हम कहेंगे और कल हम शिव जी के 10 अवतार की कथा कहेंगे। इसी के साथ में वाणी को अपनी को विराम देता हूँ। शिव महापुराण है, आप लोग सुन रहे हैं। शिव जी के आनंददायक अच्छे अच्छे अवतार हैं, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। इन कथाओं को सुनिए और अपना जीवन मंगलमय करिए। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। इस तरह से शिव जी का भजन कल्प वृक्ष है, निरंतर करना चाहिए। भगवान शंकर शरणागत वत्सल हैं, सबको सब कुछ देते हैं और सबको सब कुछ मिल जाता है। भोले भंडारी हैं। वाराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर 9वें अवतार तक का वर्णन आता है। इसको हम कल कहेंगे। नंदीश्वर का अवतार तो मैंने कह ही दिया था। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन भी कहा था। काल भैरव का भी महात्मा और विश्वानर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान दिया था। एक अभिलाष्टक है, स्तोत्र है जो वैश्वानर ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहा। इसको किसी भी व्यक्ति अगर चाहे अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, तो इस स्तुति को करने से उसको भगवान शिव की कृपा बरस सकती है। ये अभिलाष्टक स्तोत्र कहलाता है। एकम ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यम सत्यम नेह नानास्ति किंचित, एको रुद्रो न द्वितीयो अवतस्थे तस्माद्देकं त्वां प्रपद्ये महेशम। कर्ता हर्ता तुम ही सर्वस्व शंभो, नाना रूपे सुखरूपे अप्यरूपा। यद्वत् प्रत्यग्र धर्म एको अपनेन, कस्तमन्नाम ताम विनेशम प्रपद्ये। रज्जहु सर्पा सुक्तिकायां, चरौप्यम नरहि पुरस्तन मृगाक्षये मरीचौ।
यद्वत्तद्वैतस्वगे प्रपंचो यास्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम। तो ये सत्यो ये शैत्यं दाहकत्वं च वन्यौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गंधो दुग्ध मध्ये अपि सर्प यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दम। तो ये शैत्यं दाहकत्वं च वन्यो तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गंधो दुग्ध मध्ये अपि सर्पतच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दम। ग्रहणाश्रयावास्तम हि जिग्रस्य ग्रहणसत्वं व्यग्रग्रांगियायारायासि तु दूराद्यक्षा पश्येत सत्वं रसे रससो रसो रसोज्ञो अपज्यभाकसत्त्वं सत्वमेव तत्सत्त्वां प्रपद्ये। नो वेद अस्त्वामीशं साक्षादिवेद नो वा विष्णुर्नो विधाता अखिलस्य यो योग नो योगीन्द्रान्येन्द्र मुख्यास देवा भक्तो वेद त्वाम तत्त्वां प्रपद्ये। न ते नो ते गोत्रम नेश जन्मापि नाख्या नो वा रूपम नैव शीलम न देशः इत्थ सम्भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रैलोक्या सर्वान् कामान् पूरये सद् भजे त्वां तत्त्वतः सर्वं त्वं हि सर्वस्मरारे त्वं गौरी ससत्वं नग्नो अतिशान्तः त्वं वै वृद्धसत्त्वं त्वं युवा त्वं बालस्त्वं यत् नासत्वतां नतोऽहम्। यह सत रुद्र संहिता का अभिलाष्टक स्तोत्र जो वैश्वानर ने कहा था, उनको शुचिमती के गर्भ से ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, जो मैंने कल तक कहा था। आज तो यक्षेश्वर की कथा हुई है और ये मैंने अभिलाष्टक का आप लोगों को सुनाया। आप सबको अच्छा लगा, जो चाहे इसको उसको पढ़ सकता है। कल हम शिव जी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन करेंगे। इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का कल्याण हो, सब आनंद सानंद से रहे। शिव कथा है, शिव महापुराण है, कल्प वृक्ष है। वास्तव में कल्प वृक्ष है शिव जी की कथा, और शिव जी का नाम कल्प वृक्ष है। आप सभी लोग इस कल्प वृक्ष के आश्रय में रहे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, लोक और परलोक दोनों को संवारे। सभी सनातन भाइयों को और देशवासियों को, समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम। सब पर महाकाल की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।